नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। तो हमारे संभव एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज एक गर्म मुद्दा जिस पर अपन चर्चा का विषय जो बना हुआ है उस पर अपने थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मुद्दा क्या है दोस्तों? गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल 1946 नौसेना विद्रोह की झांकी। इस बार 2 दिन बाद जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी, गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस का जो समारोह होगा उसमें नौसेना का जो विद्रोह हुआ था 1946 में, उसकी झांकी प्रस्तुत की जाएगी नौसेना की परेड में। अब ये 1946 की नौसेना का विद्रोह क्या है दोस्तों? तो देखिए कि लोहा गर्म है और हथौड़े पर हथौड़ा चलाया जा रहा है, हथौड़े का प्रहार है क्या दरअसल ये 1946 का जो नौसेना विद्रोह ये क्या था, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमारी भारत सरकार ने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनकी 125वीं जयंती पर जो इंडिया गेट है उनमें वहां प्रतिमा स्थापित कर दी है। होलोग्राम का अनावरण हो चुका है। प्रतिमा जो ग्रेनाइट की है वो जैसे ही बनकर पूर्ण होती है तो वहां प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। उससे पहले 370 का मुद्दा था। उससे पहले अभी कुछ ही दिनों से जो लगातार चलता आ रहा है, तो जो एक बीटिंग द रिट्रीट जो समारोह होता है उसके अंदर जो अबाइड विद मी जो एक धुन थी उसको हटाकर सारे जहां से अच्छा धुन को शामिल कर लिया गया। इस पर भी विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि वर्तमान भारत सरकार जो महात्मा गांधी जी की विरासत है उनको मिटाने में लगी हुई है। ये एक तंज कसा गया था, ये एक बयान निकल कर आया था। तो 1946 नौसेना विद्रोह, इसके बारे में ज़्यादा तो जानकारियां किसी को नहीं है, ज़्यादा जानकारियां हमें प्राप्त नहीं है। फिर भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये जो इतिहास का जो ये कालखंड है इसको दबा दिया गया है, लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। धीरे धीरे उन बातों से पर्दा उठ रहा है। हुआ क्या था दोस्तों कि 1945 में सुभाष चंद्र बोस लापता थे। किसी को जानकारी नहीं थी कि उस समय 1945 के अंदर बोस जी कहाँ हैं। कोई कहते हैं विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, कोई कुछ बात कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। उसके बाद में आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू के समय सुभाष बोस जी कोई आदमी था, ऐसे कुछ करके एक प्रोग्राम भी प्रकरण भी हुआ था, आपको पता है। तो आज अपने चर्चा का जो विषय है 1946 की जो नौसेना विद्रोह की झांकी प्रस्तुत करने का इरादा क्या है गवर्नमेंट का। देखिए बहुत अच्छा काम है। हुआ क्या कि 1946 में 18 फरवरी 1946 की घटना है दोस्तों। 18 फरवरी 1946 में एक नौसेना ट्रेनिंग स्कूल है, नौसेना ट्रेनिंग स्कूल। और ये जो नौसेना ट्रेनिंग स्कूल है ये बॉम्बे में, कहाँ था दोस्तों? बॉम्बे के अंदर नौसेना ट्रेनिंग स्कूल था। इसका नाम मिलता है HMIS तलवार। नाम क्या मिलता है दोस्तों? HMIS तलवार। ये एक नौसेना ट्रेनिंग स्कूल था और इस नौसेना ट्रेनिंग स्कूल का जो कमांडर था FM किंग नाम था। क्या था दोस्तों? FM किंग उसका नाम था। जो नौसेना ट्रेनिंग स्कूल में हमारे जो भारतीय सैनिकों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी, तो भारतीयों से यहाँ भेदभाव था। भेदभाव, खाने से संबंधित भेदभाव है, रहन सहन से संबंधित भेदभाव है, वेतन को लेकर भेदभाव था। तो इसी भेदभाव को देखते हुए और जो दुर्व्यवहार भारतीयों के साथ हो रहा था, तो भारतीयों ने यहाँ भूख हड़ताल शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों ने यहाँ क्या किया? भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल शुरू की तो जो ये FM किंग है ये भड़क गया और इसने भारतीयों को गाली देना शुरू कर दिया। यानी इसने नहीं सुना कि भारतीय जो सैनिक हैं वो भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं, बदले में भारतीय सैनिकों को गाली दे रहा है कौन? FM किंग। इससे यहाँ के जो सैनिक हैं उनमें विद्रोह की भावना जागृत होगी।
यहाँ के सैनिकों ने क्या किया कि अंग्रेजों का दमन करना शुरू कर दिया। जो भी अंग्रेज अधिकारी कोई उनकी बातें नहीं मानता, सुनता नहीं, उनसे दुर्व्यवहार करता, उसको गोली से भून देते, या जो नावें थी, जो जहाजें थी, उनसे उठा उठा कर समुद्र में फेंक देते। और यही इसी समय क्या होता है कि रॉयल इंडियन नेवी RIN, जो रॉयल इंडियन नेवी है, ये भी 18 फरवरी 1946 को इनके समर्थन में उतरती है। और रॉयल इंडियन नेवी का एक कर्मचारी था जिसका नाम है BC दत्त। कर्मचारी का नाम क्या था दोस्तों? BC दत्त ने क्या किया कि जो तलवार ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ जो विद्रोह हो रहा था, जो हड़तालें हो रही थी, उन सैनिकों का समर्थन किया और भारत छोड़ो का नारा दे दिया। कौन सा नारा दे दिया? भारत छोड़ो का नारा। ये भारत छोड़ो का जो नारा है पहले भी प्रचलन में था, लेकिन जो ट्रेनिंग स्कूल में नारा दिया वो किसने दिया? BC दत्त ने जब नारा दिया तो अंग्रेज अधिकारी नाराज हुए और नाराज होकर इसे सजा दे दी गई, इसे गिरफ्तार कर लिया गया, कैद कर लिया गया। किसको? BC दत्त को। BC दत्त को कैद किया गया। तो भूख हड़ताल तो चल ही रही थी, सैनिक विद्रोह कर ही रहे थे। अब सैनिक यहाँ भारतीय सैनिक बहुत ज्यादा क्या हो गए? उग्र हो गए, बहुत ज्यादा उग्र हो गए। तो ये जो आंदोलन है ये हिंसक रूप धारण कर लेता है। अब हिंसक रूप धारण कर लिया आंदोलन ने तो हिंसा हुई। अब हिंसा के तहत क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों ने 78 जहाजों पर कब्जा कर लिया। 78 जहाज थे और 20,000 सैनिक इकट्ठे हुए। 20,000 सैनिक इकट्ठे हुए और 78 जहाज और 20,000 सैनिक अलग अलग जो बंदरगाह थे, कराची का बंदरगाह था और जो बंदरगाह थे, वहां सभी जगह विद्रोह की भावना फैल गई। अंग्रेज अधिकारियों का विद्रोह होने लग गया। जो दुर्व्यवहार करता है उसको उठा उठा कर फेंकने लग गए इधर से उधर, किसी को मार दिया जाता। और 78 जहाज और 20,000 सैनिकों ने गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है? बॉम्बे के अंदर, इसको घेर लिया। बॉम्बे को घेर लिया, गेटवे ऑफ इंडिया को 20,000 सैनिकों ने घेर लिया। और यहाँ हमारी जो भारत की जनता थी, जनता ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। जो उस समय के स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। लोग बहुत सारे इकट्ठे होने लगे। हिंसक झड़प होती है ब्रिटिश सरकार के साथ और कहा जाता है उसमें 200 लोग मारे जाते हैं और 1000 के लगभग लोग घायल हो जाते हैं। ये एक हिंसक झड़प हुई। अब हुआ क्या कि इस आंदोलन में जो हिंसक झड़प हुई तो ये हिंसा का रूप जो धारण करता है, ये 20 फरवरी को हिंसा का रूप धारण कर लेता है। बाद में जो सरदार पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन में हस्तक्षेप करते हैं। आंदोलनकारी उनको शांत कर किया जाता है और उसके बाद ये धीरे धीरे आंदोलन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और किसके कारण समाप्त होता है? सरदार पटेल के कारण ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। पटेल जी ने समझाइश की, उनको समझाया कि आज़ादी तो हमें मिलने ही वाली है। अब हुआ क्या दोस्तों? आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन कुछ समय बाद इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली भारत आया और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर इस आंदोलन ने क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। कौन सा आंदोलन? 18 फरवरी 1946 का नौसेना का जो विद्रोह था, इसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। अब इसके बारे में ज्यादा इतिहास के अंदर नहीं बताया गया है, इसी कारण लोग इसको जान सके, ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में हमें जानकारियां मिले। तो हमारी भारत सरकार ने जो अभी इस बार गणतंत्र दिवस की जो परेड होगी उसके अंदर 1946 नौसेना विद्रोह की झांकी प्रस्तुत की है हमारी नौसेना ने। किसने प्रस्तुत की है? नौसेना ने। तो ये भी एक धीरे धीरे क्या है? गर्मा गर्म मुद्दा बन रहा है। अब इस पर सीधी सी बात है, विपक्ष तो ज्यादा कोई बयानबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि ये भारतीयों से संबंधित एक आंदोलन है, हमारी आज़ादी से संबंधित आंदोलन है। तो ये जो आंदोलन था नौसेना विद्रोह 1946, जिसको इस बार झांकी में दिखाया जाएगा, इसके बारे में हमने जानकारियां प्राप्त की। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।